राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती समारोह उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में महाराणा प्रताप की जयंती पर शुभकामना दी। सीएम ने महाराणा प्रताप को याद करते हुए उनके शौर्य और पराक्रम का उल्लेख किया और कहा कि महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। आप सभी को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कल का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है। कल ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया है। कल मेवाड़ मुकुट, सनातन धर्म की आन मान शान, वीर शिरोमणि और हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप जी की जयंती है। मैं उन्हें कोट कोट नमन करता हूं और इस मेवाड़ का एक विशिष्ट स्थान भी है। मेवाड़ की धरती पर जन्मे महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही धमनियों में शौर्य और पराक्रम की रक्त प्रवाहित होने लगता है। मस्तक गर्व और स्वाभिमान से ऊंचा हो उठता है। महाराणा प्रताप वीर एवं पराक्रमी थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु राजपाट वैभव का एक क्षण में त्याग कर दिया। वो जंगलों में भीड़ों में कष्ट में जीवन जिया, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। ऐसे हमारे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी ने कभी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। उनके शौर्य एवं पराक्रम को लेकर कहा जाता है, माई एड़ा पूत जा जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूतो ओज के जान सिराणो सा। यानी अर्थात ऐसे पुत्र माता ऐसे पुत्रों को जन्म दे जैसे राणा प्रताप, जिनको अकबर सिराने का सांप समझकर सोता हुआ भी चौंक पड़ता था। ऐसे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया। कितने बड़े वो योद्धा थे जिन्होंने जिस तरह की उस समय के कर्नल जेम्स टॉड ने उनको ये उपाधि दी। कवि श्याम नारायण पांडे ने राणा प्रताप की तलवार की भी कविता लिखी है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सबल जवानी को। मेवाड़ की धरती को पन्ना दहाई के बलिदान के लिए माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर स्वामी भक्त की मिसाल काम की है। मेवाड़ की धरती पर भामाशाह को भी नहीं भूला जा सकता, जिन्होंने संकट की घड़ी में अपना सारा खजाना महाराणा प्रताप के लिए खोल दिया था। मेवाड़ को मीरा की भक्ति के लिए भी जाना जाता है। मेवाड़ की धरती को अपने धर्म पर अड़ग रहने के लिए भी कहा जाता है। जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करता, इस तरह की कहावत मेवाड़ के अंदर है। मेवाड़ का आदर्श रहा है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि आजादी के बाद कई दशकों तक हमारे गौरवशाली इतिहास को छुपाया जाता रहा। विदेशी आक्रामकताओं की पीढ़ी को रटवाकर मस्तिष्क को कलुषित करने का प्रयास होता रहा। महाराणा प्रताप जिस कुल में पैदा हुए, उसमें बाबा पप्पा रावल, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा जैसे कई वीर योद्धा भी हुए। हमारे ऐसे महापुरुषों पर भी हमें गर्व होना चाहिए। हमें हमारे उस सारी जो हमारी इतिहास है, जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास को आने वाली पीढ़ी को हम किस तरह से उसका सृजन करें, ये भी हमें करना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम जिस तरह से हमारी संस्कृति और विरासत पर हम गौरव करते हैं, हमारे महापुरुषों पर गौरव करते हुए हमारे आगे आने वाली पीढ़ी इन सभी बातों को जाने, समझे। और इस तरह के कार्यक्रम होते हैं
इस तरह के हमारे ये संस्थाएं होती हैं, इस तरह के हमारे पैनोरमा होते हैं, ये आने वाली पीढ़ी को हमारे उस रास्ते को कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए हजारों सालों की गुलामी जिससे हमें निजात दिलाने का काम हमारे पूर्वजों ने किया, हम उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे महापुरुषों से हम इस बात का सोच भी हम लेते हैं कि ऐसे लोगों को हमें हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए सजो के रखना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हमारी पीढ़ी ने किस तरह से हमारी भारत माँ के लिए काम किया। इस अवसर पर मैं प्रताप गौरव केंद्र के सभी पदाधिकारियों को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि मेरे को ऐसे पुण्य कार्य के लिए आप सभी ने बुलाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।